लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कायदा नंबर 3 जो था हरकत पेश के बारे में, और मुझे उम्मीद है कि इस कायदे को आपने अच्छी तरीके से याद कर लिया होगा। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कायदा नंबर 4 जो कि है जज़म के बारे में। जैसे कि हरकत होती है जबर, जेर, पेश, जिस हरूफ पर भी हरकत लग जाती है वो हरकत करने लगता है, मतलब उसकी एक आवाज निकलती है। उसी तरीके से एक होती है जज़म। जज़म हमेशा साकिन होती है। इसका मतलब ये है कि जिस हरूफ पर भी जज़म लग जाती है वो हरूफ साकिन हो जाता है, ठहर जाता है, एक ही जगह पर रुक जाता है। जिस हर्फ पर भी ये जज़म लगती है उस हर्फ को पहले हर्फ के साथ मिला करके पढ़ा जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम इसको इस तरह से पढ़ेंगे, पहले हम हमजा पढ़ेंगे, फिर बा और फिर जबर और फिर इनको मिलाएंगे। तो हम इसको इस तरीके से पढ़ेंगे, हमजा, बा, जबर, अब। मतलब पहले एक पहला हुरूफ, उसके बाद दूसरा हुरूफ, उसके बाद जो हरकत लगी हुई है उसका नाम, और उसके बाद उन दोनों को मिला करके जो आवाज निकलेगी वो हम पढ़ेंगे। तो इसको हम पढ़ेंगे हमजा, बा, जबर, अब, हमजा, बा, जेर, इब, हमजा, बा, पेश, उब, अब, इब, उब, हमजा, ता, जबर, अत, हमजा, ता, जेर, इत, हमजा, ता, पेश, उत, अत, इत, उत, हमजा, नून, जबर, अन, हमजा, नून, जेर, इन, हमजा, नून, पेश, उन, अन, इन, उन, दाल, सीन, जबर, दस, दाल, सीन, जेर, दिस, दाल, सीन, पेश, दुस, दस, दिस, दुस, वाव, लाम, जबर, वल, वाव, लाम, जेर, विल, वाव, लाम, पेश, वुल, वल, विल, वुल, हमजा, आइन, जबर, आ, हमजा, हा, जबर, आह। अब यहाँ पर दूसरे पार्ट में देखिए, कुछ हरूफ को एक साथ लिखा गया है लेकिन मिला करके नहीं लिखा गया है, जबकि उसके नीचे उन्हीं हरूफ को मिला करके लिखा गया है। इन दोनों की आवाज बिल्कुल सेम निकलेगी और पढ़े भी बिल्कुल सेम जाएंगे, लेकिन इनको जो लिखने का तरीका है वो अलग है। यहाँ पर ये आपको समझाने के लिए अलग अलग लिखा गया है, जबकि यहाँ पर इन हरूफ को मिला करके लिखा गया है। कुरान पाक में ये आपको ऐसे ही मिलाकर लिखे हुए मिलेंगे। तो इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, हमजा, लाम, जबर, अल, हा, मीम, जबर, हम, दाल, पेश, दू, अल, हम, दू, हमजा, लाम, जबर, अल, हा, मीम, जबर, हम, दाल, पेश, दू, अल, हम, दू। ये सबक आपके लिए थोड़ा नया है, लेकिन अगर आप इसको बिल्कुल सही तरीके से, जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, वैसे प्रैक्टिस करेंगे तो इसको आप आसानी के साथ समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं। दूसरा देखिए यहाँ पर, हमजा पेश, उ, मीम, जेर, मी, लाम, जबर, ला, उ, मीला, हमजा पेश, उ, मीम, जेर, मी, लाम, जबर, ला, उ, मीला, हमजा पेश, उ, सीन, जेर, सी, रा, जबर, रा, उ, सीरा, हमजा पेश, उ, सीन, जेर, सी, रा, जबर, रा, उ, सीरा। तो यहाँ पर इनकी दोनों शक्लें लिखी हुई है। यहाँ पर हरूफ को अलग अलग करके लिखा गया है, जबकि उसके नीचे की लाइन में उन्हीं हरूफ को मिलाकर लिखा गया है। नून, आइन, जबर, ना, बा पेश, बु, दाल पेश, दू, ना, बुदू, नून, आइन, जबर, ना, बा पेश, बु, दाल पेश, दू, ना, बुदू, हमजा, ज़ा, जबर, अज, लाम, जबर, ला, मीम, जबर, मा, अज, लामा। यहाँ पर जो कायदा समझाया गया है जज़म का, कि जज़म जिस हुरूफ पर भी लग जाती है वो साकिन हो जाता है और उसको पहले हुरूफ के साथ मिलाकर पढ़ा जाता है, उसी की यहाँ पर प्रैक्टिस कराई गई है, उसकी मश्क कराई गई है।
इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, हमजा जबर आ, लाम मीम जबर लम, अलम। नीचे देखिए उसी की मिलाकर शक्ल लिखी हुई है, ये भी अलम है। नून शीन जबर नश, रा हा जबर राह, नश राह। नून शीन जबर नश, रा हा जबर राह, नश राह, अलम नश राह। लाम जबर ला, काफ जबर का, ल का। इसको आपको मजहूल नहीं पढ़ना है, ला का ऐसे नहीं पढ़ना है, बल्कि मारूफ पढ़ना है। लाम जबर ला, काफ जबर का, ल का। सौद दाल जबर सौद, रा जबर रा, काफ जबर का, सौद रा का। तो पूरी लाइन को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। अलम नशराह लका सदरका, हा मीम पेश हुम, लाम जबर ला, ता पेश तु, फा जबर फा, लतुफा, मिनहुम लतुफा। हमजा नून पेश उन, जा जेर जी, लाम जबर ला, उनजिला। हमजा ज़ा जबर अज, लाम जबर ला, मीम जबर मा, अज़लमा। मीम नून ज़ेर मिन, हा मीम पेश हुम, मिनहुम, उनजिला, अज़लमा, मिनहुम। हमजा लाम जबर अल, हा मीम जबर हम, दाल पेश दो, अलहम्दु। हमजा नून पेश उन, जा जेर जी, लाम जबर ला, उनजिला। लाम जबर ला, ता पेश तु, फा जबर फा, लतुफा। वरफा, वाव जबर वा, रा जबर रा, फा जबर फा, आइन जबर आ, वरफा। उसी को मिलाकर लिखा गया है, वाव जबर वा, रा जबर रा, फा जबर फा, आइन जबर आ, वरफा। हमजा पेश उ, मीम जेर मी, लाम जबर ला, उमिला। हमजा पेश उ, सीन जेर सी, रा जबर रा, उसीरा। नून आइन जबर ना, बा पेश बु, दाल पेश दु, नाबुदु। हमजा नून जबर अन, ता मीम पेश तुम, अंतुम। इस सबक में सिर्फ एक चीज नहीं है, वो है जज़म। जो इस हरूफ पर लगी हुई है ये जज़म होती है। जज़म हमेशा साकिन होती है और जिस हरूफ पर भी जज़म लग जाती है वो पहले हरूफ के साथ मिला करके पढ़ा जाता है। उसके अलावा इस सबक में कुछ भी नया नहीं है, सभी वही चीजें हैं जो आप पहले पढ़ चुके हैं। जबर, जेर और पेश, और हरूफ को अलग अलग रखा गया है, बाद में उसको मिला करके लिखा गया है। तो अब आपको ये काम करना है कि जज़म के इस कायदा नंबर 4 को पूरी तरीके से समझना है। वीडियो को आप बार बार देखिए, बार बार इसको समझिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। जरूरी नहीं है कि आपको ये एक दिन में 2 दिन में करना है, आप इसके लिए पूरा 1 हफ्ता लीजिए और इसको बढ़िया तरीके से याद करिए, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट सबक है। जज़म का बहुत ज्यादा यूज होता है, एक हरूफ को दूसरे हरूफ के साथ मिलाकर जब पढ़ा जाता है, लिखा जाता है, तो उस पर जज़म जरूर होता है। आप यहाँ पर देखिए, इसमें कोई भी ऐसा हरूफ नहीं है जिस पर जज़म ना हो। उनजिला, इस पर भी जज़म है। अज़लमा, इस पर भी जज़म है। मिन पर भी जज़म है, हुम पर भी जज़म है। अलहम्दु, उनजिला, इन पर भी जज़म है। लतुफा, यहाँ पर जज़म नहीं है। तो जज़म का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है और ये आपको 90% हरूफ पर मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए आप इसकी यहीं पर प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आगे चलकर आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है इस सबक को याद करने में तो आप नीचे कमेंट करके सवाल करिए, मैं आपको उसका जवाब भी दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे 2 जबर 2 जेर 2 पेश वाली हरकतों के बारे में।